विजुअल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा यूनिक कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहां पे हम आए हैं टू डिटेलिंग माफिया भुवनेश्वर और सौरभ सर मेरे साथ हैं जो कि डिटेलिंग माफिया भुवनेश्वर के ओनर हैं। तो सर से मैं आज कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो नॉर्मल लोगों के दिमाग में डाउट रहता है व्हेन ही और शी इज गोइंग फॉर द पीपीएफ फॉर देयर कार और बाइक। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So first of all, I would like to request you to please subscribe our channel because it's absolutely free of cost and it really motivates and encourages us to make such videos for you. इस वीडियो में मैं आपको इवन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाला हूँ on this particular panel. So first, the question which I want to ask sir is हमें PPF क्यों कराना चाहिए? Hi, hello to all the subscribers of Moto Visuals India. तो अभी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीपीएफ क्यों और किस लिए कराना चाहिए। सो अभी बेनिफिट इसमें है कि जैसे आप अपने जैसे गाड़ी को सोच लीजिए, आप जो गाड़ी को शोरूम से लाते हैं तो आपका क्या रहता है, वो शाइन जो रहता है, वो जो आपका फील आता है उसमें नया गाड़ी पे जैसे आपको फील आता है कि हाँ ये नया गाड़ी है। 6 months डाउन द लाइन आपका क्या होता है, यू सी डलनेस इन योर कार। धीरे धीरे बहुत सारे छोटे मोटे डलनेस आते रहते हैं, सोल मार्क्स बहुत ज्यादा। अगर आप डीप कलर कार लिए जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कलर रहता है कार सेगमेंट्स में, इसलिए उस कार को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसको डे टू डे रनिंग इंडियन वेदर कंडीशंस में हम लोग का उसको मेंटेन करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इतना ज्यादा डलनेस आता है। यूवी हो जाए, आपका वाटर मार्क्स हो जाए, आपका बर्ड ड्रॉपिंग हो जाए, ट्री सैपिंग, बहुत कुछ ऐसे एनवायरमेंट्स में है। हम लोग को तो रेगुलरली इश्यूज आते हैं, जैसे आपका गाड़ी बाहर खड़ा हुआ है, बिल्डिंग पेंट हो रहा है और पेंट गिर गया इसके ऊपर, आप गाड़ी के ऊपर, अगर वो लेट हो गया तो वो निकालना में डिफिकल्ट हो जाता है। तो इतने सारे इश्यूज को डे टू डे लाइफ आप हर समय गाड़ी को ऐसे जग के तो नहीं रहते, मतलब देख के नहीं रह सकते कि यार गाड़ी क्या हो रहा है, गाड़ी के ऊपर कैसे हो रहा है। तो उसको गाड़ी का जो शाइन आता है वो कलर से आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 टाइप के थिंग्स हैं, जैसे सेरामिक कोटिंग, आपका पीपीएफ हो गया, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा पीपीएफ क्यों, तो पीपीएफ ऐसे लेमैन टर्म में बोलने के लिए ऐसे लैमिनेट बोलते हैं। जैसे एक लैमिनेट टाइप का आता है, वो आपका एक हम लोग गाड़ी के ऊपर देते हैं, पूरा गाड़ी के पेंट पार्ट के ऊपर हम लोग उसको बिठाते हैं, सो दैट वो डीकंटामिनेशन से बचे, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर डीकंटामिनेशन से वो बचे। तो फर्स्टली बीट वट एवर रीजंस आई टोल्ड यू, लाइक बर्ड सैपिंग हो गया, बर्ड ड्रॉपिंग हो गया, ट्री सैपिंग हो गया, यूवी प्रोटेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया। तो उस चीजों से बचने के लिए, गाड़ी का कलर को बचाने के लिए, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टू हैव ए सेम फील ऑफ द न्यू कार फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन द कॉल्ड पीपीएफ। तो आपका जैसे पकड़ लीजिए गाड़ी, अगर मिनिमम गाड़ी, हम लोग तो छोटे गाड़ी से बड़े गाड़ी, कुछ भी गाड़ी, जो हु हैज लव फॉर देयर कार, वो डेफिनेटली कराते हैं पीपीएफ, क्योंकि वो होता है कि नहीं अपना पर्सनल गाड़ी है, मिनिमम 5 साल 10 साल तो चलाएंगे ही चलाएंगे इस गाड़ी को। तो डेफिनेटली वो गुड फील गुड फैक्टर के लिए गाड़ी पे पीपीएफ कराना इट्स ए बेयर मिनिमम कॉस्ट में आता है, क्योंकि गाड़ी के प्राइसिंग के हिसाब से बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आता है वो चीज। लोग तो बहुत कुछ पैसा अपना एक्सेसरीज वगैरह में लगा देते हैं, जैसे बहुत एक्सेसरीज ऐसा होता है जो कि चाहिए भी नहीं गाड़ी पे, लेकिन वो हम लोग एक्सेसरीज पे खर्चा कर देते हैं। बट ये तो बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आता है, बट इट्स बेनिफिशियल, इट्स नॉट गिमिकी। पीपीएफ इज नॉट गिमिकी। बहुत लोग ऐसे लगता है कि पीपीएफ इज गिमिक, और ये लग गया तो स्क्रैच हो गया तो पेंट करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज है, हम लोग पीपीएफ ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केटिंग गलत हो रहा है पीपीएफ का। पीपीएफ का मार्केटिंग ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ पीपीएफ। आपके गाड़ी पे रेगुलरली छोटे मोटे स्क्रैचेस आते रहते हैं, छोटे मोटे स्क्रैचेस, जैसे आपका कोई बम्पर टू बम्पर स्क्रैचेस छोटा सा आता आ गया, कि हम लोग इतना ट्रैफिक है इधर उड़ीसा में भी, पकड़ लीजिए आप कहीं पे भी जाइए, दिल्ली वगैरह में, तो दिल्ली वगैरह कोलकाता में तो पीपीएफ इज ए मस्ट। इफ यू बाय इवन ए 10 lakhs बिलो 10 lakhs कार आल्सो दे गेट इट डन पीपीएफ। तो ये आपका हो गया, मतलब छोटे मोटे स्क्रैचेस जो होते रहते हैं गाड़ी पे दिन, आप हर समय हर पैनल को जाके आपके सोचो आप जा रहे हो कहीं पे, एक साइकिल वाला घिस गया आपके गाड़ी से, इट्स अ स्मॉल स्क्रैच, बट यू कैनॉट गो एंड पेंट इट एवरी टाइम। आप सोचो आज हुआ, फिर 2 महीने के बाद फिर से हुआ, यू कैनॉट गो एंड पेंट इट एवरी टाइम योर कार, यू हैव टू गो पेंट, कितना पेंट करोगे। सो पीपीएफ का मतलब ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
और वो स्क्रैचेस को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग का जो पीपीएफ होता है वो लैमिनेट से अलग है। लैमिनेशन इज समथिंग डिफरेंट, पीपीएफ इज समथिंग ड्यूरेबल, मोर मोर ड्यूरेबल टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एज वेल। तो पीपीएफ जो होता है वो 180 माइक्रोन से शुरू हो जाता है, और आपका प्रॉपर पीपीएफ जो होता है 160 180 माइक्रोन से शुरू हो जाता है। उसमें से सेल्फ फिलिंग लेयर, हाँ, उसमें सेल्फ फिलिंग लेयर बहुत कम रहता है, वो आपका 50 माइक्रोन के आसपास रहता है वो सेल्फ फिलिंग लेयर। तो सेल्फ फिलिंग लेयर बहुत कस्टमर्स को ये डाउट रहता है कि अगर हम लोग का स्क्रैच हो गया, सोचिए इफ स्क्रैच हो गया आपका गाड़ी पे पीपीएफ पे, तो वो हील हो जाएगा? नहीं, वो आपको डेमो करके दिखाऊंगा। दैट इज नॉट सेल्फ फिलिंग। सेल्फ फिलिंग का जो लेयर होता है वो डिफरेंट है, वो आपका स्वर्ल मार्क्स को बचाने के लिए होता है। जो आपका गाड़ी का जो डलनेस आता है दैट इज बेसिक ड्यू टू योर स्वर्ल मार्क्स दैट इज ऑन द कार ड्यू टू रेगुलर वॉशिंग। आप कहीं पे भी वॉशिंग कराइए, आप कहीं भी वॉशिंग कराइए, अपने इंडिया के एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने खराब हैं, वो डस्ट फ्रिक्शन तो आता ही है गाड़ी के ऊपर, और सोल मार्क्स तो 100% आएगा ही आएगा आपके गाड़ी पे। तो उसको वो सोल मार्क्स ही आपका गाड़ी पर डलनेस क्रिएट करता है। जैसे आप ये पैनल पे देखेंगे, इस पे कितना सारा सोल मार्क्स है इधर, there is lot of soil marks and this panel is being with me for less than 6 months। वो डेफिनेटली ये अपना ये डेमो पैनल है, और ये पैनल पे हम लोग रेगुलरली डेमो देते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि डेमो पैनल्स में कितना सोल मार्क्स है, एंड दैट इज व्हाट कॉजिंग द डलनेस ऑन दिस डेमो पैनल इटसेल्फ। So if you see, this is a PPF panel, this is a demo panel. You can see the gloss difference between these two. That is what you will get if you get a PPF done. That is what you will get on your car for minimum, bare minimum 3 to 5 years. So मतलब 3 to 5 years हमारा गाड़ी as it is protected, as it is protected रहेगा। आप basically your factory paint, the word goes like factory paint is the best paint. Wherever you see factory paint is the best paint. कहीं पे क्वालिटी कंट्रोल पुअर रहता है, इसमें कोई बूट्स में ओवर स्प्रे रहता है। yes, that's the main factor। क्योंकि रीपेंट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एक तो इश्यूज होता है क्वालिटी पेंट का होता है, क्योंकि पेंट आप कराओगे बार बार कराओगे तो पेंट फूलने का चांस रहता है ड्यू टू रेगुलर पुट्टी, रेगुलर प्राइमर, एवरीथिंग, उसमें पेंट फूलने का भी चांसेस रहता है। तो ये है कि आपका ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आपका गाड़ी का शाइन को एनहांस करके रखता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बचाता है, और जो छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं, रेगुलर जो छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं, उसको बचाने के लिए। ये डेफिनेटली मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि ये आपका गाड़ी कहीं ठुक गया और आप बोलोगे पीपीएफ बचाएगा, वो तो डेफिनेटली दिस इज नॉट ट्रू। जैसे हमारे वहाँ पे विलेज एरिया है, yes, yes। तो जब हम विलेज एरिया में जाते हैं, हमारे घर में कजिन ब्रदर के पास सेल्टोस है, उनका गाड़ी पोल में जस्ट खाली टच हो जाता है लाइक वंस। सो जो स्क्रैच है वो जो पोल पे टच हुआ था, वो जस्ट वो पेंट को ही लेके चले गया। बट अगर उसमें पीपीएफ रहता देन वो जो टच हुआ था वो पीपीएफ के ऊपर रहता, ना कि पेंट के ऊपर। सो गाड़ी को उनको रीपेंट और एक बार कराना पड़ा, जिसके लिए उनको अराउंड 70,000 रुपीज खर्चा करना पड़ा। सो वंस अगर आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं, तब अगर आप वंस इन्वेस्ट कर देते हैं मनी, लाइक एक्सयूवी 700 में हमें सम 65,000 रुपीज का खर्चा आया टू गेट द पीपीएफ डन फॉर द होल कार। सो अगर सेल्टोस में अगर स्टार्टिंग से आप सम लाइक 50,000 होगा, पकड़ लीजिए अराउंड अगर आप 50-60,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन आपको वो जो फ्यूचर में एक छोटा सा स्क्रैच भी कभी बॉदर नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका गाड़ी कहीं पे पूरा ठुक गया, आप अगर हाई स्पीड में ठुक गया, देन पीपीएफ आपके पेंट को प्रोटेक्ट करेगी। इन दैट केस आपको तो गाड़ी का पीपीएफ खोल के गाड़ी का पार्ट चेंज करके आपको वहां पे रिपेंट कराना ही पड़ेगा। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम गाड़ी को पीपीएफ कर लिए, उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस और वॉशिंग प्रोसीजर रहता है वो कैसा रहता है? हाँ, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गाड़ी का अभी बहुत जनों का क्वेश्चन रहता है कि गाड़ी कैसे पीपीएफ कर लिया, अभी उसका क्या, बाद में क्या। तो फर्स्ट है कि अपन लोग जब पीपीएफ करते हैं तो फर्स्ट थिंग हम लोग गाड़ी को हम लोग ही मेंटेनेंस वॉश करके देते हैं। डाउन द लाइन 7 to 10 days के अंदर वी आस्क कस्टमर टू रिविजिट अस, गेट देयर मेंटेनेंस डन विद अस। वो मेंटेनेंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब पीपीएफ हम लोग लगाए हुए हैं वो कम्प्लीटली रॉ स्टेज पे रहता है, वो कम्प्लीटली उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है 7 to 10 days। तो हम लोग कस्टमर को मना करते हैं वॉश करने के लिए, जेट्स बेसिकली प्रेशर वॉश करने के लिए मना करते हैं। 7 to 10 days वी डोंट आस्क कस्टमर्स टू वॉश देयर कार।
कहीं पे भी नॉर्मल वॉशिंग वगैरह हो गया, छोटा मोटा वो यूजिंग दैट बकेट मग वॉश हो जाता है। अभी मेंटेनेंस पे आया, ये देखिए सर, गाड़ी आपको पीपीएफ हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पे आप मतलब नॉर्मली अभी कैसे भी यूज कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा बहुत सेरामिक से ज्यादा पीपीएफ में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस है। जैसे हम लोग कस्टमर्स को बोलते हैं एवरी 6 months डाउन द लाइन वी गेट ए बफिंग डन ऑन द कार। बफिंग इज बेसिकली टू मेंटेन द मतलब अभी थोड़ा बहुत उसमें वाटर मार्क्स वगैरह भी बनते हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे कि पीपीएफ कर दिए उसमें, मतलब जैसे सोचो वाटर स्प्रे कर दिए उसको छोड़ दिए वाटर मार्क्स आ गया था। जैसे जैसे वैसे कुछ दिन पहले हम लोग एक कस्टमर आए थे, अभी कुछ दिन पहले रेन, इट वाज ए रेन डे, रेनी डे, तो उन्होंने गाड़ी ऐसे छोड़ा हुआ था बाहर, तो बारिश हुआ एंड कंप्लीटली पीपीएफ के ऊपर वो पूरा वाटर मार्क्स बन गया, क्योंकि उसको वो पीपीएफ के ऊपर सूख गया। जैसे पीपीएफ के ऊपर सेरामिक होके आता है, जैसे आपकी गाड़ी पे हम लोग करके दिए हैं, वो फिर भी कंप्लीट ड्रेन डाउन नहीं होता है, जैसे वाइपिंग में कंप्लीट ड्रेन डाउन होता है, वो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो वो वाटर मार्क्स बना देता है, क्योंकि अपना आजकल जो रेन भी है तो एसिड रेन ही है, तो वाटर मार्क्स बनाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरी 6 months या फिर 3 months, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द कस्टमर वेरी स्टेज। जैसे हम लोग पारादीप एरिया हो गया, वो तो बहुत ही मॉइस्चर एरिया है आपका, उसमें फैक्ट्रीज वगैरह बहुत है, केमिकल्स बहुत होते हैं मॉइस्चर्स में, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं 6 महीने डाउन द लाइन, सर प्लीज विजिट अस, गेट अ बफिंग डन, बेयर मिनिमम चार्जेस। वो जैसे आपका गाड़ी पे सर मेंटेनेंस करते हैं हम लोग, बेयर मिनिमम चार्जेस पे हम लोग उसको मेंटेन विद इन 1,000 to 1500 अंदर हम लोग उसको गाड़ी को बफिंग करके देते हैं, एंड पीपल आर हैप्पीली पेइंग इट, बिकॉज जिसको गाड़ी के साथ प्यार है, जिसको गाड़ी को मेंटेन करना अच्छा लगता है, दे हैप्पीली पे इट। इट्स नॉट लाइक हम लोग पैसा कमा, डेफिनेटली वी आर अर्निंग, बट इट्स ए यू आर डूइंग इट फॉर अ बेटर कॉज। मतलब गाड़ी का शाइन मेंटेन होता है, ये मेंटेन होता है, मतलब गाड़ी का ग्लॉस मेंटेन रहता है, तो वो जो वाटर मार्क्स वगैरह वो बनते ही है, आप जितना भी मेंटेन करो छोटा मोटा वाटर मार्क्स तो बनते हैं। थोड़ा डिकंटामिनेशन भी होता है, हम लोग गाड़ी को क्लेइंग करके देते हैं, वॉश में हम लोग गाड़ी को देखते हैं अगर कितना कंटामिनेशन हुआ है। क्लेइंग इज बेसिकली हम लोग एक आता है प्रोडक्ट सिडारो यहाँ पे बोलते हैं, जैसे हम लोग का ये प्रोडक्ट है सिडारो बोल के, जो कि लैबो कॉस्मेटिक, हम लोग का सारा जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दैट इज बेस्ड फ्रॉम लैबो कॉस्मेटिका। इसमें क्या होता है, एंटी लाइन स्केल एक्शन होता है, तो मतलब इसका मतलब है आपका लाइन डिपॉजिट्स, मिनरल डिपॉजिट्स, जितना भी कॉन्टेमिनेशन होता है आपके कार पे पीपीएफ टू आता ही है, तो उसको क्ले करके, क्लेइंग इज बेसिकली रिमूविंग ऑल ऑफ देम, एक सोप बार जैसे आता है वो हम लोग गाड़ी पे उसको यूज करने से वो डिकॉन्टेमिनेशंस दे इजीली दे आर इजी टू रिमूव, जो कि आपके डिपॉजिट होके रह जाता है, तो हम लोग उसको करके देते हैं आपकी गाड़ी पे। देन वी डू ए कंप्लीट बफिंग ऑन योर कार, पॉलिशिंग जिसको बोलते हैं, कंप्लीट बफिंग ऑन योर कार टू मेंटेन द शाइन एंड अगेन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड। हम लोग जैसे बोलते हैं ब्यूटी पार्लर, वी आर द ब्यूटी पार्लर ऑफ द कार, वी मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द कार एंड वी गिव इट टू यू, एंड अगेन इट गोज सस्टेन्स अराउंड 6 months 3 months डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस अराउंड यू। सो वही होता है अपना। So in every 3 months you should get it done. हाँ, every 3 months डिपेंडिंग, मतलब हम लोग के क्लाइंट्स तो बहुत दूर दूर से भी है, तो दे कैन कम 6 months, बट बेसिकली हम लोग जितने भी क्लाइंट्स है, जैसे राउरकेला हो गया, जो भी दैट इज अराउंड 500, जयपुर आपका 600-700 किलोमीटर से भी दूर से लोग आते हैं to get it done around every 6-7 months. They when we did the first PPF of the car, that was around 6 months back, and वो कस्टमर अभी 2 महीने पहले ही आए थे अपना बफिंग कराने। So those who love their car, they get it done, they timely get it done, get it service done, and उसके बाद हम लोग का एक सेरामिक वॉश रहता है, जो कि हम लोग कस्टमर को बोलते हैं every 3 months गेट इट डन। जो सेरामिक वॉश होता है हम लोग उस पे 3 pH लेवल से वॉश करते हैं, जैसे आपका अल्कालाइन, एसिडिक एंड न्यूट्रल, वो कंप्लीट उस पे एक प्रोसीजर है। हम लोग 3 डिफरेंट शैम्पू यूज करते हैं, प्राइमस जो कि एक अल्कालाइन नेचर का होता है, प्यूरिफिका वो एक एसिडिक नेचर का होता है, सैंपर होता है बेस। तो उसमें क्या होता है, पूरा गाड़ी को एक डीकंटामिनेशन जो फेज होता है वो पूरा होता है, और हम लोग क्ले वगैरह करके भी उसको गाड़ी को देते हैं, तो बेसिकली उसके भी चार्ज करते हैं हम लोग, बट गेटिंग बेयर मिनिमम चार्जेस हम लोग करके देते, तो वो मेंटेनेंस होता है। नॉर्मली आप अगर घर पे कुछ करना चाहो, घर पे नॉर्मल शैम्पू कोई भी लीजिए, केमिकल फ्री शैम्पू, गेट ए वॉश डन,
उस पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे, पीपीएफ कुछ डैमेज होने का इश्यूज नहीं होता है उस पे। गेट अ गुड ब्रांड का कार शैम्पू, कार शैम्पू, नॉट डोंट यूज दैट क्लिनिक प्लस और ऐसा हेयर शैम्पू यूज मत कीजिए। जब गाड़ी क्लीन कर रहे हैं तब जस्ट गो फॉर ए नॉर्मल कार वॉश, अच्छा कार वॉश जो आपको हार्डली 300-400 रुपीज ही कॉस्ट करने वाला है। एंड एज सर मेंशन्ड अर्लियर कि हमारी गाड़ी के ऊपर एक सेरामिक कोट किया गया है, सो आप जब पीपीएफ करा रहे हैं आपके कार के ऊपर आप एक सिंगल कोट सेरामिक करा सकते हैं, सो दैट उसमें शाइन भी और एनहेंस हो जाता है। एंड द बिगेस्ट बेनिफिट उसमें मिलता है दैट कि हार्ड वाटर जो होता है उसमें सम प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। एंड सर अनदर क्वेश्चन, कैन वी वैक्स आवर कार वंस पीपीएफ करा लिया? हाँ, तो वैक्सिंग का ऐसा रहता है कि बेसिकली यू कैन वैक्स योर कार, यू कैन वैक्स, जैसे हम लोग बोलेंगे 3 months में बफिंग करके देते हैं, तो दैट इज डेफिनेटली वैक्स वी पुट ऑन योर कार। बट व्हाट आई से इज नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कार को मेंटेन करके देते हैं, सेरामिक करके देते हैं, तो रेगुलर वॉशिंग पे इट्स गुड इनफ कि 6 months डाउन द लाइन इट कैन गो अप टू 6 months विदाउट एनी इश्यूज। तो हम लोग 6 months में कस्टमर को वी कॉल एंड देम एंड आस्क देम सर बफिंग सेशन करा लीजिए गाड़ी को, तो डेफिनेटली इट्स नॉट नीडेड, बट इफ यू गेट इट डन नो हार्म इन इट। सो इट डेफिनेटली वर्क्स, इट डेफिनेटली एनहांसेस द ग्लॉस ऑफ योर कार, वो तो बेटर ही है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट नेसेसरी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, हम तो पीपीएफ फुल जो मेटालिक पार्ट है जहाँ पे हमारा गाड़ी का पेंट हुआ है वहाँ पे हम करा रहे हैं, जो ग्लास है, जो बम्पर है, जो इंटीरियर लेदर रह रहा है, व्हील्स रह रहा है, उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव हमारे पास है क्या? देखिए, वो एक आता है, हम लोग के पास भी एक है, बेसिकली इट्स अ न्यू लॉन्च फ्रॉम अल्ट्रा शील्ड इटसेल्फ, जो अपना ब्रांड पीपीएफ है, एंड अल्ट्रा शील्ड इज द ब्रांड व्हिच वी यूज, and in entire detailing mafia, all the brand, all the chains, all the franchises, we have 120 outlets all over India, so that is being used all over India, this Ultra Shield brand. It's a very good brand, no doubt. It's growing now, but it's a very good brand. As per my expertise, it has good properties in it, in the PPF. I am putting some clips जहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी का ग्लॉस कैसा है। यस डेफिनेटली। तो उस पे हम लोग ग्लास पे, फ्रंट ग्लास पे क्या होता है, तो मेजर प्रॉब्लम इज हम लोग के जो कस्टमर्स होते हैं, जो मेनली बिजनेसमैन हो गए, जिनका ट्रैवल थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उनका हाईवे में स्टोन चिपिंग्स बहुत होता है, जो कि बोनेट पे भी होता है, आपका फ्रंट ग्लास पे भी आता है। तो फ्रंट ग्लास का भी पीपीएफ आता है, विंडशील्ड पीपीएफ, हम लोग का ब्रोशर में भी है, फ्रंट ग्लास का विंडशील्ड पीपीएफ भी आता है, दैट इज अ रीसेंट लॉन्च, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट maybe due to cost factor people are not into this windshield PPF thing, but वो भी ऐसा है, prevention is better than cure, क्योंकि आप अगर आपका ग्लास पे क्रैक आया, if you go and completely change the glass, it's very pricey rather than getting a PPF done. तो हाँ, definitely it's a rare occurrence, जैसे बोनेट पे ज्यादा होता है, but ग्लास पे बहुत रेयरली होता है, विंडशील्ड का होता है but rarely होता है, but still there is something called windshield PPF which we do it based on the square feet we charge it as well, तो उसका वो भी रहता है। और नॉर्मल बाकी सारे ग्लासेस पे मेन कंसर्न इज द, बाकी ग्लासेस पे मेन कंसर्न इज द हार्ड वाटर मार्क्स। यस, तो उसके लिए हम लोग के पास है लैबो कॉस्मेटिका का एक्सक्लूसिव लैबो कॉस्मेटिका का एक्यूलॉक्स। तो इसका ये दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू ग्लासेस, ये आपको ग्लासेस पे हाइड्रोफोबिक नेचर देते हैं, जिसकी वजह से आपके गाड़ी पे जितना हार्ड वाटर मार्क्स होता है, you don't need to worry about hard water marks on your glasses. And mainly इसका और एक बेनिफिट है, रेन, अगर रेनी सीजन में if you get it done, you don't need a wiper also. You can automatically go through the रोड विदाउट एनी, और उसमें ज्यादा आपका जितना डिकंटामिनेशन, इसमें डिकंटामिनेशन कम होता है आपके फ्रंट ग्लास पे। तो मेनली हम लोग तो प्रीफर करते हैं, कस्टमर लोग को बोलते हैं कि गेट दिस डन एटलीस्ट ऑन योर सनरूफ, क्योंकि सनरूफ पे ज्यादा वाटर मार्क्स होते हैं, और आपके फ्रंट ग्लास पे, जो कि आपका मेन पॉइंट है विजिबिलिटी का। तो एक तो हो गया सनरूफ, फ्रंट ग्लास और मिरर्स ओवर बीम्स में, दैट इज द मस्ट, ये एक्यूलॉक्स करना ही चाहिए, सो दैट योर विजिबिलिटी इज गुड। अदरवाइज हम लोग के पास जोड़ा बर्डबिल का गाड़ी आता है, तो वो बहुत डिकंटामिनेट होता है, जैसे हार्ड वाटर मार्क्स पर बैठ जाता है, तो ग्लास पॉलिश करना पड़ता है, उसमें भी पूरा बहुत टाइम लगता है, एंड इट्स प्राइसी ऑल्सो, ग्लास पॉलिशिंग इज वेरी प्राइसी, 3000 से स्टार्ट हो जाता है छोटे गाड़ी पे,
ग्लास पॉलिशिंग, वो एक सीरियम ऑक्साइड आता है, उस पर हम लोग करके देते हैं ग्लास पॉलिशिंग, तो वो भी प्राइसी चीज है। तो इट्स बेटर टू गेट दिस डन ऑन योर कार। सो ऑलवेज दिस डिटेलिंग इंडस्ट्री इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसके लिए हम लोग का बिजनेस ही वही है। तो ये है कि आ गया आपका वाक्यू लॉक्स। और आपका बॉडी पे जैसे आपका क्वेश्चन था आपका ट्रिम्स वगैरह पे, एलॉयज पे, हम लोग का आता है सैम सेरामिक कोटिंग, हम लोग जो एलॉयज वगैरह पे करके देते हैं। दिस इज द सेरामिक कोट अगेन बाय लैबो कॉस्मेटिका इटसेल्फ। ये सैम है, ये मतलब हम लोग का डिफरेंट फेजेस ऑफ सेरामिक है। ये डेफिनेटली एक डिफरेंट, इसको हम लोग ट्रिम्स पे, आपका इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह पे, इवन एलॉयज वगैरह पे हम लोग करके देते हैं। तो दिस इज बेसिकली एलॉयज पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि एलॉयज पे ब्रेक डस्ट बहुत होते हैं जो कि आपके एलॉयज को, ब्रेक ड्रम्स वगैरह को डैमेज करते हैं। तो ये करने से आपका वो जो ब्रेक डस्ट होते हैं जो आपका एलॉयज पे सेटल हो जाते हैं, वो सेटल नहीं होते। और ये ट्रिम्स पे भी अप्लाई होता है। ट्रिम्स बेसिकली आपका फेड हो जाता है, जैसे व्हाइटिश टर्न हो जाता है डाउन द लाइन। ये उसको, क्योंकि व्हाइट, वो बेसिकली बहुत लोग पूछते हैं व्हाइट क्यों होता है, दैट इज बेसिकली ट्रिम्स पे आपका आपका जो लाइम वाटर होता है, आपका जो सॉल्ट वाटर होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज व्हाट इट गेट स्टक इन द एंड, वो व्हाइटिश दिखने शुरू होता है, जो फेड हो जाता है। बेसिकली हम लोग बोलते हैं फेड, तो हम लोग बार बार उसको पॉलिश करते रहते हैं। तो ये करने से वो जो सेटलमेंट होता है आपके ट्रिम्स पे, वो नहीं होता है, दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस। सर हम लोग का आता है लैबो कॉस्मेटिका का डर्मा सीलेंट आता है, जो बेसिकली हम लोग लेदर पे इसलिए यूज करते हैं। आप कोई भी ब्रांडेड कार को देखिए, जैसे मर्सिडीज जिसपे लेदर आता है, मर्सिडीज, you go and see a older Mercedes Audi, you will see cracks on your seats. So that is basically because leather पे प्रॉब्लम होता है, लेदर अगर ड्राई हो जाता है तो दे स्टार्ट क्रैकिंग। तो आप अगर उसको लेदर कोट कराओगे every year if you do a leather coating on your car, it protects from this cracking, वो जो कि गंदा दिखता है बाद में। if you see a 7-year or 10-year old car, Audi, BMW, Mercedes or any car which has a leather seat, you will see leather seats have cracked, वो फटने लगता है। तो उसको बचाने के लिए we do a leather coating on your car। सर लास्ट क्वेश्चन, हाँ अल्टरनेटिव क्या है अगर किसी का बजट कम है? डेफिनेटली देन अल्टरनेटिव क्या है, बिकॉज़ इट इज आल्सो अगेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। श्योर। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जैसे बहुत ज्यादा डाउन पेमेंट देके गाड़ी लेते हैं, तो डेफिनेटली दे डोंट हैव अभी नया गाड़ी। एक्चुअली पीपीएफ जो होता है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड ऑन ए न्यू कार। वी व्हाटएवर वी डू ए पीपीएफ इज ऑलवेज ऑन ए न्यू कार, as soon as possible we should get done। क्योंकि आपके गाड़ी का साइज तो कभी कम नहीं होने वाला है। हम लोग जो प्राइस चार्ज करते हैं दैट इज बेसिकली ऑन योर स्क्वायर फीट ऑफ योर कार, तो गाड़ी का साइज तो कभी कम नहीं होने वाला है। तो गाड़ी पे जितना जल्दी आप पीपीएफ कराओगे, सोचो सर आपका गाड़ी यूज करते करते, गॉड फॉरगिव इट डजंट हैपन, बट सोचो सर आपकी गाड़ी पे एक छोटा स्क्रैच हो गया, तो दैट स्क्रैच यू कैन नॉट रिमूव इट, देयर इज नो गोइंग बैक। वो आपको आइदर पेंट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसको स्क्रैच को कोई हटा नहीं सकता। तो वो छोटे मोटे स्क्रैचेस को बचाने के लिए स्टार्टिंग हम लोग के पास मैक्सिमम आई विल से 70% ऑफ द कार जो आते हैं स्ट्रेट फ्रॉम शोरूम, और विद इन अ डे और 2 वी गेट द कार पीपीएफ डन। बाकी जिसका डिस्टेंस कंस्ट्रेंट जिनका भी रहता है, वो दे गेट इट डन विद इन एज सून एज पॉसिबल, दे गेट इट डन। तो ये आपका रह गया जो गाड़ी, क्योंकि हम लोग न्यू स्टेज पे करना चाहते हैं, उस पे क्या रहता है, द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थोड़ा रहता है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, कस्टमर्स लोग को बोलते हैं एटलीस्ट गेट ए पीपीएफ डन ऑन द बोनेट, बम्पर, मिरर्स, एटलीस्ट बेयर मिनिमम। अगर उसको देख के जितना बजट हो रहा है उसके हिसाब से एटलीस्ट बम्पर, bonnet and mirrors, these are the 3 places you should get a PPF done. And after that, if little more budget, a customer can go up a bit more budget, then we can definitely go for fenders, back fender, front fenders, definitely। उसके बाद if budget जितना बढ़ते जाएगा उतना आप पूरा गाड़ी the doors और जो गेट है वो सब इंक्लूड कर सकते हैं। and on the remaining part you can go for the ceramic as well। yes, definitely ceramic। वो आपका एक हाइब्रिड सॉल्यूशन रहता है ceramic और PPF का, so that गाड़ी का प्रोटेक्शन, बेयर मिनिमम प्रोटेक्शन तो होता रहे। जैसे सेरामिक करने से एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्शन रहता है, वो मिनिमम प्रोटेक्शन तो एटलीस्ट रहना चाहिए। तो बेयर मिनिमम बजट के हिसाब से एटलीस्ट बम्पर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में ट्रैफिक में तो बम्पर में तो लगना है ही है। तो बम्पर, मिरर्स एंड द बोनेट,
सो सर प्लीज हमें थोड़ा डेमो दिखा दीजिए। श्योर। अपने पास डेमो पैनल है। फ्रॉम द डेमो पैनल एज यू कैन सी, ये अपना डेमो पैनल जो है ये कम्प्लीटली वेयर एंड टियर बहुत हो चुका है। इस पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम्स आता है, गाड़ी का जो बेयर मिनिमम प्रॉब्लम्स आता है वो है सोल मार्क्स, दीज काइंड ऑफ स्क्रैचेस जो ये प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्टली इफ यू सी, दिस इज अ पीपीएफ, दीज टू आर द पीपीएफ पार्ट्स and these are the normal paint parts. If you go 6 months down the line on a darker color car, this is the issue. You will see lot of swirls, lot of normal ऐसे कुछ भी लगते रहता है बोनेट पे, कोई आजकल तो कोई भी बोनेट पे कुछ भी कर लेता है। तो this is what you will get a gloss level of this always on your car 5 years down the line. This is the gloss level you will get. So आपका आ गया अभी कमिंग टू द सेल्फ फिलिंग पार्ट, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत कस्टमर्स लोग को ये सेल्फ फिलिंग पार्ट पे बहुत डाउट्स रहते हैं। सेल्फ फिलिंग ये आपका देख लीजिए मेटल ब्रश है, यू कैन फील इट, इट्स अ मेटल ब्रश, इट्स अ मेटल ब्रश, कंप्लीट मेटल ब्रश। तो ये आपका आ गया। हम लोग इसको 3 years वारंटी में देते हैं। दिस इज अराउंड 165 to 170 माइक्रोन से आता है आपका। इस पे आप अगर पहले ये हम लोग का आ गया 180 माइक्रोन, प्रॉपर 180 माइक्रोन का आता है। तो ये आपका अगर ये दोनों ही टीपीयू पे है, बट ये आपका आ गया। इस पे अगर मैं सोल मार्क्स बनाऊंगा, जो कि सोल मार्क्स जो आपका सेल्फ फिलिंग जो रहता है वो सोल मार्क्स पे रहता है, ना कि आपके स्क्रैचेस पे। तो अगर इसमें मैं सोल मार्क्स बनाऊंगा, डेफिनेटली विल सी इट विल ऑटो हील। आई डोंट हैव टू पुट ए हीट ऑल्सो। So if I go for creating swirl marks, you can see it is automatically healing up. See, as you can see. Now if I remove, put a cloth on, it's gone. It's completely gone. एक metal brush से भी हम अगर स्क्रैच डालने की If I go to a bare paint and I do it, it's a scratch. Nothing can remove it. आप कुछ भी कर लीजिए। So you can clearly see the difference. ये स्क्रैचेस आएंगे ही आएंगे आपकी गाड़ी पे। तो इधर देखिए आपका हील हो चुका है। इधर कुछ आप कभी भी कुछ भी कीजिए, ये देखिए इट्स ऑटो हीलिंग। इसका फैक्टर ये है ऑटो हीलिंग का। अभी आप ये लिख लीजिए, ये है आपका सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका सन या फिर हीट गन से ठीक हो जाता है। जैसे मैंने अभी इस पे स्क्रैच करने वाला हूँ, इधर देख लीजिए, ये आपका आ गया सोल्स। अभी आप एक एंगल पे देखेंगे आपका सोल्स आ चुका है गाड़ी पे। तो आप अगर इसको हटाना चाहते हो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you can see the soles have not gone till now. This is self healing. So अभी इस पे फिर हम लोग यहाँ पे हीट गन यूज कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस में स्लोली जो सोल मार्क्स है जो ये पीस के ऊपर आया था, वो स्लोली यहाँ से डिसअपियर हो रहा है। तो जो 100% जो सोल मार्क्स है that will take a few time, but आप यहाँ पे clearly some difference notice कर सकते हैं जो initially जो सोल मार्क्स आया था और जो finally जो सोल मार्क्स मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ। Till then, bye bye guys and thank you once again.